नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। वो कौन से 5 राज्य हैं जिनसे जुड़ी 5 बड़ी खबरें हैं मौसम से संबंधित, आइए नजर डालते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में, जहां कहीं कहीं घना कोहरा छाने की संभावना बनती नजर आ रही है, यानी कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा छा सकता है। इसी के साथ तटीय आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं, जहां पर छिटपुट इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, यानी कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु की बात करें तो इक्का दुक्का जगह पर भारी बरसात का यहां भी अनुमान है। वहीं अगली बड़ी खबर जो जुड़ी हुई है वो है केरल से, जहां बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के आसार बने हुए हैं। तो मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं। और अब आपको बताते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में, जहां पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तो ये थी मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। आइए बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम आपको बताते हैं देश के किन राज्यों को लेकर मौसम विभाग की तरफ से एक तरह से अलर्ट है या चेतावनी है। तो देखिए पूरा मैप आप देख सकते हैं, जिसमें ज्यादातर जो क्षेत्र है वो हरे रंग में ही, यानी उनको लेकर किसी तरह का कोई अलर्ट या फिर निर्देश मौसम विभाग की तरफ से नहीं है। लेकिन अगर हम पीले रंग में देखिए, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में कोहरा छा सकता है, जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया। तो यहाँ पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल की बात करें तो यहाँ गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती है। इस तरह का पूर्वानुमान जारी किया गया और यहाँ पर भी नजर बनाए रखें। आइए बात करते हैं बारिश के पूर्वानुमान की। तो आप देख सकते हैं फिलहाल किसी भी क्षेत्र में यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की बात करें तो कहीं भी फिलहाल अगले 2 दिनों के बीच में बारिश की कोई संभावना बनती नजर नहीं आ रही है। अब देश के अन्य राज्यों के बारे में आपको बताते हैं वहां पर फिलहाल बारिश को लेकर क्या स्थिति है। तो आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं जो दूसरे क्षेत्र हैं, जिसमें अब हम नजर डालेंगे पूर्वोत्तर के राज्यों पर, जहां पर आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इसके साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, साथ ही बिहार और इसके नीचे अगर हम झारखंड की बात करें और इसके अलावा गांगे, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा पर नजर डालें तो इनमें कहीं भी फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लेकर आपको बता दें कि अलर्ट है कि अधिकतर जगहों पर यहां पर अगले 24 से 48 घंटों में बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत की ओर बात करें तो यहां आप देख सकते हैं कि केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर बरसात की संभावना है। लेकिन वहीं रायलसीमा और भीती दक्षिण कर्नाटक में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसके अलावा चाहे मध्य भारत की बात करें या फिर हम पश्चिमी राज्यों की बात करें, वहां कहीं भी बारिश की फिलहाल संभावना नहीं है, जिसमें आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और साथ ही गुजरात भी देख सकते हैं। राजस्थान में भी, चाहे पूर्वी राजस्थान की बात करें, पश्चिमी राजस्थान की, कहीं भी बारिश का फिलहाल कोई अनुमान नहीं है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम की स्थिति क्या रही। शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश से, जहां आप देख सकते हैं कुछ क्षेत्रों में कोहरा रहा, विजिबिलिटी पर इसका प्रभाव रहा और इसी तरह की संभावना अगले 24 से 48 घंटों में भी बनती नजर आ रही है। नीचे अगर पंजाब की बात करें और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश और साथ ही पश्चिमी राजस्थान में सभी राज्यों में कुछ कुछ क्षेत्रों में कोहरे की स्थिति यानी फॉग और मिस्ट की स्थिति पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है। अगर हम नजर डालें बिहार और इसके साथ ही बिहार की अगर हम बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कहीं कहीं कोहरे की स्थिति रही है। पिछले 24 घंटों में मौसम का क्या मिजाज रहा है देश के अलग अलग हिस्सों में, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो बिहार की बात करें तो यहाँ भी पिछले 24 घंटों में कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर कोहरे की स्थिति बनी रही है। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में बता दें आपको, लगातार इसको लेकर अलर्ट है और यहाँ भी पिछले 24 घंटों में कुछ क्षेत्रों में काफी ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। वहीं अगर हम केरल, तमिलनाडु, भीतरी दक्षिण कर्नाटक की बात करें, लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि गरज चमक के साथ बारिश हुई है। कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर काफी तेज हवाएं भी चली हैं। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, मौसम खबर जारी रहेगा। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं।
क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और आइए मौसम खबर में अब नजर डालते हैं तापमान के हाल पर, यानी देश के अलग अलग हिस्सों में कहां न्यूनतम तापमान बढ़ा और कहां अधिकतम तापमान घटा। तो न्यूनतम तापमान पर हम नजर डालते हैं पहले तो, जिसमें आइए सबसे पहले आपको बता दें मध्य महाराष्ट्र के बारे में। तो यहाँ देख सकते हैं आपके न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ऊपर गया है, यानी सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा न्यूनतम तापमान मध्य महाराष्ट्र में दर्ज किया गया है। आइए करते दक्षिण की ओर, जहां आप तमिलनाडु, पुडुचेरी और साथ ही अगर हम यहां पर बात करें तटीय आंध्र प्रदेश की, तो यहां भी आप देख सकते हैं कि न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहां भी अधिक दर्ज किया गया है, यानी सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज रहा। इसके अलावा आप उत्तर प्रदेश की ओर रुख करें, साथ ही साथ अगर हम पंजाब और उत्तराखंड की बात कर लेते हैं तो यहाँ भी 1 से 3 डिग्री के बीच में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया। तो अधिकतम तापमान की बात करें उससे पहले अब नजर हम डाल रहे हैं न्यूनतम तापमान, और वहीं उड़ीसा की बात कर लेते हैं तो यहाँ भी देख सकते हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में अलग अलग हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। आइए अब आपको बताते हैं सबसे कम तापमान कहाँ रहा। तो पश्चिमी राजस्थान के चूरू में लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे कम तापमान दर्ज किया जा रहा है अभी भी, और 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। अब आइए बात करते हैं अधिकतम तापमान की। तो शुरुआत करते हैं कोंकण गोवा से, जहां आप देख सकते हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो अधिकतम तापमान है सामान्य से कम दर्ज किया गया है। पूर्वोत्तर की ओर रुख करें, असम मेघालय में आप देख सकते हैं 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। आगे आपको बताते हैं कैसी स्थिति रही जो हमारे अन्य पूर्वोत्तर के राज्य हैं, चाहे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है सामान्य से यहाँ भी अधिक दर्ज किया गया है। आइए रुक करते हैं रायलसीमा और तेलंगाना की ओर। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जो अधिकतम तापमान है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ भी ज्यादा दर्ज किया गया है। तो देश के अलग अलग हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, और इसमें अगर हम बात करें सबसे ज्यादा तापमान की तो आप देख सकते हैं कि तटीय कर्नाटक के कारवार में 35.2 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान की, लेकिन अगर अभी तक आपको अपने राज्य के बारे में नहीं पता चल पाया तो आइए देखते हैं पूरे देश में कैसा रहा अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। जल्दी करो यार प्लीज, जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे, फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए, धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं,
हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है मौसम खबर में। आइए बात करते हैं देश के प्रमुख शहरों में कैसी रही एयर क्वालिटी यानी वायु गुणवत्ता। तो आइए नजर डालते हैं वायु गुणवत्ता पर, और इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। तो आइए देखते हैं कि कुछ यहाँ पर सुधार हुआ या नहीं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि अभी भी 360 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता, और ये आप जैसे देख रहे हैं कि खराब की स्थिति में है। पटना की बात करें तो पटना में भी हालात बिगड़े हुए हैं, 345 है वायु गुणवत्ता, और ये भी चिंताजनक स्थिति है। अगर हम बात करें बेंगलुरु की तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 68 है वायु गुणवत्ता, और ये फिलहाल संतोषजनक श्रेणी में है। अहमदाबाद की बात कर लेते हैं, 148 है वायु गुणवत्ता, और ये भी संतोषजनक श्रेणी में है। आगे आपको बता दें कि पुणे की स्थिति क्या है। तो पुणे में 177 है। हालांकि पुणे की स्थिति काफी बेहतर रहती है, लेकिन अभी वहां पर भी सिर्फ संतोषजनक ही स्थिति नजर आ रही है वायु गुणवत्ता को लेकर। हैदराबाद की बात कर सकते हैं। तो आइए हैदराबाद के बारे में बता दें आपको कि 168 है यहाँ पर, कोलकाता में 266 है, और वहीं अगर हम देश के अलग अलग हिस्सों की बात करें तो फिलहाल दिल्ली की स्थिति बिगड़ी हुई है, लेकिन मुंबई में भी हालात कोई ज्यादा अच्छे नहीं है, 268 है यहाँ भी आप देख सकते हैं वायु गुणवत्ता। आइए बात करते हैं पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की। तो अगले 4 दिनों में कैसा रहेगा लेह का हाल। तो देख सकते हैं लद्दाख के लेह की अगर हम बात करें तो अगले 4 दिनों में पहले 2 दिन यहाँ पर धूप खिल सकती है, लेकिन गुरुवार और शुक्रवार को बर्फबारी होने की पूरी संभावना बनी हुई है, ऐसी स्थिति नजर आ रही है। हालांकि तापमान में कोई ज्यादा बदलाव नहीं है, 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा। न्यूनतम तापमान मंगलवार और बुधवार को -9 डिग्री है, लेकिन गुरुवार को आप देख सकते हैं कि -8 डिग्री हो सकता है। हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। मनाली में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि मंगलवार को मौसम अच्छा है, धूप खिली रहेगी, लेकिन बुधवार और गुरुवार शुक्रवार आते आते यहाँ पर बादल छा सकते हैं। तापमान हालांकि चाहे अधिकतम तापमान की बात करें, न्यूनतम तापमान की बात करें, उसमें कोई बदलाव नहीं है। अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट बना हुआ है अगले 4 दिनों में, और न्यूनतम तापमान इसी तरीके से 2 डिग्री सेल्सियस पर आप देख सकते हैं। यानी हिमाचल प्रदेश की मनाली की स्थिति रहेगी। पंजाब के अमृतसर अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ आपको बता दें कि मंगलवार को कोहरा छाया रह सकता है, बुधवार को धूप खिली रहेगी, गुरुवार आते आते बादल छाए रहेंगे, बीच बीच में धूप खिल सकती है, और वापस से शुक्रवार को एक बार फिर से मौसम साफ हो सकता है। अधिकतम तापमान देख सकते हैं अगले 4 दिनों में पहले 2 दिन 24 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन गुरुवार को 1 डिग्री से गिरावट आ सकती है, वापस शुक्रवार को 24 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान। आइए बात करते हैं बिहार के गया की। तो यहाँ अगर आप जाना चाहते हो तो बहुत अच्छा मौसम है, चारों ही दिन आप दिख रहे हैं कि अच्छी धूप खिली रहेगी, तापमान भी बहुत ठंडा न बहुत गर्म। मंगलवार को जो अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है, उसके अगले 3 दिनों में 25 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा। न्यूनतम तापमान भी आप देख रहे हैं कि 9 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम तापमान अगले 3 दिनों में बना रहेगा। हालांकि शुक्रवार को इसमें भी 1 डिग्री सेल्सियस से गिरावट आ सकती है। मणिपुर के इम्फाल जाना चाहते हैं तो यहाँ चारों ही दिन फॉग और मिस्ट की स्थिति रहेगी, विजिबिलिटी पर भी इसका कुछ हद तक प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन अगर तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस पर चारों ही दिन कांस्टेंट रहेगा। न्यूनतम तापमान पहले 3 दिन 12 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन शुक्रवार आते आते 1 डिग्री के इसमें गिरावट हो सकती है, और ये 11 डिग्री पर पहुंच सकता है शुक्रवार को इम्फाल में। लेकिन चारों ही दिन यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि मौसम साफ नहीं है। आइए बात करते हैं तेलंगाना के हैदराबाद की। तो यहाँ भी ऐसी स्थिति है, अगले 4 दिनों में फॉग और मिस्ट की स्थिति बनी रहेगी। अधिकतम तापमान में काफी उतार चढ़ाव आप देख रहे हैं। अगले 4 दिनों में मंगलवार को 31 डिग्री सेल्सियस, बुधवार को 30 डिग्री सेल्सियस, गुरुवार आते आते 1 डिग्री से और इसमें गिरावट है, और शुक्रवार आते आते 31 से देखिए 27 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पहुंच सकता है। यानी आप थोड़ा ठंड महसूस कर सकते हैं जिस तरीके से 31 से 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचेगा। कर्नाटक के मैसूर अगर आप जाना चाहते हैं तो अगले 3 दिनों में यहाँ पर बीच बीच में धूप खिलती रहेगी, यानी पार्शली क्लाउडी रहेगा। शुक्रवार आते आते बारिश हो सकती है, लेकिन तापमान में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट बना रहेगा चारों दिन, और अधिकतम तापमान भी आप देख रहे हैं पहले 2 दिन 29 डिग्री सेल्सियस है, और उसके बाद 1 डिग्री से इसमें गिरावट है, और 28 डिग्री सेल्सियस पर अगले 2 दिन ये बना रहेगा। आइए बात करते हैं महाराष्ट्र के मुंबई की, यानी देश की जो आर्थिक राजधानी है, वहां स्थिति क्या रहेगी। तो पहले 2 दिन काफी अच्छा मौसम है, धूप खिली रहेगी, और फिलहाल बारिश की कोई संभावना वहां पर नजर नहीं आ रही है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है, न्यूनतम तापमान मंगलवार को 19 डिग्री सेल्सियस, बुधवार को 20 डिग्री सेल्सियस। उसके अगले 2 दिन आप देख सकते हैं गुरुवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री है, शुक्रवार को भी 33 डिग्री, यानी गुरुवार और शुक्रवार की बात करें तो एक जैसी ही स्थिति रहेगी।
गोवा के पणजी अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ भी मौसम काफ़ी खुशनुमा है, बिल्कुल साफ मौसम है, चटक धूप खिली रहेगी, आसमान भी क्लियर रहेगा। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस पर अगले 4 दिनों में कांस्टेंट रहेगा। न्यूनतम तापमान भी 22 से और 21-22-23 के बीच में ऊपर नीचे होता रहेगा। तो पणजी की स्थिति फिलहाल ये नजर आ रही है, जहाँ पर अधिकतम तापमान अगले 4 दिनों में कांस्टेंट बना रहने की संभावना है। तो ये तो बात है पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की। आइए बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि देश के अलग अलग जो राज्य हैं वहाँ की भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए और वहाँ की फसलों को देखते हुए हमारे विशेषज्ञों की सलाह क्या है, ताकि किसानों को सहूलियत हो सके और अच्छी पैदावार उन्हें प्राप्त हो सके। तो आइए जानते हैं आज किन राज्यों के बारे में हम खेती किसानी में बात कर रहे हैं। पंजाब में गेहूं की बुआई करें, यहीं गन्ने के खेत से खरपतवार निकालें। किसान सरसों की रोपाई कर सकते हैं, सरसों के खेत में सिंचाई करते रहें। वहीं फूल गोभी की रोपाई के लिए समय उचित है। इसके साथ ही पालक की बुआई कर लें। पंजाब में मेथी भी बोएं, अभी धनिये की बुआई करते रहें। यहाँ शलगम की बुआई कर लें, साथ ही गाजर की बुआई कर सकते हैं। गाजर के खेत में सिंचाई करते रहें। वहां के किसान आलू की रोपाई कर लें, आलू के खेत में सिंचाई करते रहें। पंजाब में बैंगन की बुआई के लिए खेत तैयार करें। इस समय लाल मिर्च की बुआई के लिए भी खेत तैयार कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में तिल की बुआई कर सकते हैं, यहीं गेहूं की बुआई कर लें। साथ ही लहसुन के खेत में सिंचाई करें, लहसुन की रोपाई कर लें। इसके अलावा टमाटर की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करते रहें। उत्तर प्रदेश में काबुली चने की बुआई कर लें। किसान मूंग और सरसों की बुआई कर सकते हैं। सरसों के खेत में निराई करें, वहां धान की कटाई करते रहें। उत्तर प्रदेश में गन्ने की रोपाई कर लें। इस समय आलू की रोपाई कर सकते हैं, यहां हल्दी की रोपाई करते रहें। वहीं पालक और धनिये की बुआई करें, अभी मेथी भी बोएं। उत्तर प्रदेश के किसान पपीते की रोपाई कर लें, यहीं पपीते के खेत में सिंचाई करते रहें। पंजाब के किसानों के लिए सलाह है कि वो गेहूं की बुआई कर ले। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं बैंगन के बारे में। जी हाँ, बैंगन की बात करें तो उसके लिए उपयुक्त समय है, लेकिन बैंगन में कई तरह की समस्याएं आ जाती हैं। मसलन कीट और बीमारी बहुत आम है, जिसको लेकर हमारे किसानों को शुरुआत से ही ध्यान रखने की जरूरत होती है। कौन सी अच्छी किस्में हैं जिसका चुनाव हमारे किसान कर सकते हैं और बैंगन की अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं, आइए देखते हैं हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर ले। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। तो ये थी बैंगन से जुड़ी हमारी रिपोर्ट और इसी के साथ ही आज के मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। लेकिन आपको बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। हमारा YouTube ID है @DD किसान चैनल।
उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।